कहानी के शुरुआत में 4 लोगों का एक परिवार एक दिन समुद्र में वोटिंग के लिए गए हुए थे। लेकिन जब वे अगले दिन उठे तो यह देखकर हैरान हो गए कि उनके वोट के नीचे का समुद्र का पानी अचानक गायब हो गया था और दूर दूर तक पूरा जमीन बंजर में बदल गया था। यह देखकर पिता ने जल्दी से कंपास और नक्शा निकाला और सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन कंपास काफी पुराना होने की वजह से सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा था। इस समय सबसे छोटा बेटा 2 केकड़ों के साथ आया और पिता को चौंका दिया। उसके पिता एक समुद्री विज्ञानी होने के कारण वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस तरह का केकड़ा केवल 500 मीटर नीचे गहरे समुद्र में ही जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा महासागर सूख गया है। पिता ने जल्दी से बैटरी को ठीक किया और रेडियो की मरम्मत करने के बाद उन्होंने जल्दी से बचाव दल से संपर्क करने की कोशिश की। तभी रेडियो किसी से कनेक्ट हो गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि रेडियो किसी बचाव दल से कनेक्ट नहीं हुआ, बल्कि समुद्र के नीचे काम कर रहा एक खोजकर्ता था, यानी समुद्री वैज्ञानिक। बातचीत के बाद पता चला कि समुद्र का पानी सूखा नहीं है, बल्कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रातों रात उलट जाने के कारण समुद्र का सारा पानी उलट गया और जहां इंसान रह रहे थे वह जमीन समुद्र के पानी में डूब गया, जिससे उनके महासागर का पानी गायब हो गया। हालांकि खोजकर्ता के मशीनों के संकेत बताते हैं कि ध्रुव जल्द ही फिर से उलट जाएंगे और समुद्र का पानी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। उलटने का समय अधिकतम 1 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। यह सुनते ही आदमी ने अपने परिवार की जान बचाने की भीख मांगी। खोजकर्ता ने उससे कहा कि हमारे पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। अपने परिवार को जीवित रखने के लिए पिता ने दूसरे पक्ष से अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखने की विनती की। फिर खोजकर्ता ने अपने लोकेशन की जानकारी दी। खोजकर्ता का सही स्थान जानने के बाद उन्होंने जल्दी से कुछ जरूरी सामान पैक किया और रवाना होने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर वह 1 हफ्ते के अंदर उनके पास नहीं पहुंचेंगे तो समुद्र का सारा पानी वापस यहाँ पर आ जाएगा और यह समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। जैसे ही वे जल्दी से सामान पैक कर रहे थे, पॉल को अचानक कुछ ही दूरी पर एक परछाई दिखाई दी। उसको लगा कि शायद कोई और भी बचा हो और इंसानियत के नाते उसने जल्दी से एक बोतल उठाई और मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस आदमी ने पॉल की दयालुता को मना नहीं किया। उसने जल्दी से अपना हथियार नीचे रखा और पानी पी लिया। लेकिन इस आदमी ने अगले ही पल पॉल पर हमला कर दिया। यह आदमी एक घटिया इंसान निकला। इस आदमी के मन में लालच आ गया था कि पॉल के पास जहाज है और उसने सोचा इस जहाज पर मैं कब्जा कर लेता हूं, इसलिए उसने पॉल को मार डाला। यह देखकर उसकी पत्नी भाग गई। इस समय केबिन में मौजूद लड़की को भी कुछ गड़बड़ लगी। उनकी मां जल्दी से केबिन में पहुंची। दरवाजा बंद करने के बाद मां ने जल्दी से दोनों बच्चों को सीट के नीचे लॉकर में छिपने को कहा। यह देखकर कि गैंगस्टर अंदर आने वाला है, उसने जल्दी से अपनी बेटी को फ्लेयर गन थमा दी। जल्द ही वह आदमी दरवाजा खोलकर केबिन में घुस गया, जबकि लॉरा पहले ही बाहर भाग चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह उठी और घूमने के लिए तैयार हुई, आदमी का दुष्ट कुत्ता अचानक उसके सामने आ गया और लॉरा पर हमला कर दिया। लॉरा को शातिर कुत्ते को मारना पड़ा, लेकिन कुत्ते और लॉरा की आवाज की वजह से वह आदमी नीचे आने वाला था। इस समय का फायदा उठाते हुए लॉरा जल्दी से केबिन में वापस आ गई। लेकिन जब वह गैंगस्टर को चारों ओर देख रही थी तो वह आदमी अचानक उसके पीछे आ गया। उसने लॉरा की गर्दन कसकर दबा दी, उसे मारने के इरादे से। हालांकि इस वक्त उसकी बेटी खुफिया जगह से बाहर निकली और फ्लेयर गन उस गैंगस्टर आदमी पर चला दिया, जिससे आदमी जमीन पर गिर गया। लॉरा ने अपने 2 बच्चों के साथ केबिन से जल्दी से भाग निकली और अपने पति के बॉडी के पास जाकर रोने लगी। तभी वोट में आग लग गई, लेकिन उसमें से वह बदमाश आदमी बचकर निकल आया। इस वजह से उन्हें जल्दी से वहां से भागना पड़ा। लॉरा अपने दोनों बच्चों के साथ इस बंजर जमीन पर आगे बढ़ती रही, लेकिन वह कितना ही आगे जा सकते थे। वे चलते चलते उनके होंठ भी सूख गए थे। फिर मां ने जब बोतल निकालकर अपने बेटे को पानी पीने के लिए दी, तब उसकी छोटी वाली बेटी अपनी मां से बहस करने लगी कि आखिर हम इस समुद्र में वेकेशन के लिए आए ही क्यों। मैंने पहले ही कहा था कि मैं समुद्र में नहीं जाऊंगी, हमें घर पर ही रहना चाहिए था। और माँ बेटे के बीच में ऐसा बहस चलता रहा, लेकिन इससे होता भी क्या। माँ पूरी तरह से हताश थी। इस नाजुक घड़ी में उसकी बेटी अभी भी उससे बहस करने का मन बना रही थी। गुस्से में वह उठी और आगे चलने लगी। चूंकि पृथ्वी के ध्रुव उलट गए हैं, इसलिए जिस समुद्र तल पर वे अब भी हैं, वह जल्द ही फिर से समुद्र के पानी में डूब जाएगा। वे पहले भी एक गहरे समुद्र में पनडुब्बी से संपर्क कर चुके हैं, इसलिए उन्हें समुद्र के पानी के वापस आने से पहले जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिल गया। यह देखकर कि देर हो रही है, तीनों ने एक रात अंदर आराम करने और कल सुबह में फिर से आगे चलते रहने का सोचा। आधी रात को जब सब सो गए तो बेटी ने चुपचाप केबिन का दरवाजा खोला और बाहर शौच करने के लिए गई। लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ वे गैंगस्टर आदमी आ जाएगा। सौभाग्य से मां समय पर आ गई और एक खंजर से उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और सफलतापूर्वक अपनी बेटी की जान बचा ली।
लेकिन जब अगले दिन सुबह हुई तो उन तीनों ने फिर से एक भयानक दृश्य देखा। लॉरा ने जिस आदमी को मारा था उस आदमी की सिर्फ हड्डियां वहां बची हुई थी। इस भयानक दृश्य ने उन तीनों को तुरंत डरा दिया। वह समझ गए आसपास कुछ भयानक चीज है। बिना सोचे समझे वे जल्दी से अपने रास्ते पर चलते रहे। जितनी जल्दी हो सके पनडुब्बी को खोजने की कोशिश करने लगे। इधर उधर चलते चलते एक और दिन बीत गया। उन्होंने बहुत सारे प्लास्टिक के बक्से देखे जिससे उन्होंने एक रहने का ठिकाना बनाया और सोच यहीं पर आज की रात बिता लेते हैं। लेकिन देर रात माँ ने एक अजीब सी आवाज सुनी और हैरान होकर बाहर आई। लेकिन उसने एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखा। बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से सो रहे बच्चों को जगाया। अगर वे अब भी नहीं भागे तो वे कुछ ही मिनटों में यहीं मर जाएंगे। भाग रहे 3 लोगों के परिवार को आखिरकार एक फंसा हुआ जहाज मिला और यहाँ बचे 3 लोग उन्हें देखकर अलार्म बजाने ही वाले थे। लेकिन उन्होंने पाया कि उनके पीछे कोई भयानक चीज आ रही है। यह देखकर उन तीनों के पास सोचने का समय नहीं था और वे जल्दी से कंटेनर में छिप गए। इस महत्वपूर्ण पल में तीनों का परिवार भी जल्दी से कंटेनर पर चढ़ गया। यह बड़े केकड़ों का एक समूह निकला। ये सारे केकड़े कंटेनर के अंदर घुस गए और लॉरा का परिवार कंटेनर के ऊपर होने की वजह से बच गए। पता चला कि ये बड़े बड़े केकड़ों के झुंड पृथ्वी के ध्रुवों के उलटने के कारण वह स्थान जो मूल रूप से समुद्र था भूमि में बदल गया और गहरे समुद्र में रहने वाले इन केकड़ों को जीवित रहने के लिए अन्य जीवों पर हमला करना पड़ा। जब केकड़े चले गए तो माँ ने जल्दी से रेडियो निकाला और पनडुब्बी का स्थान पूछने की कोशिश की, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव जल्द ही फिर से उलट जाएगा और फिर यह स्थान तुरंत समुद्र के पानी में डूब जाएगा। अब सबसे जरूरी पनडुब्बी को ढूंढना और उसमें छिपना था। केवल इस तरह से वे जीने की आशा देख सकते थे। खोजकर्ता पर इस समय केकड़ों ने हमला किया था। यह जानने के बाद कि महिला ने अपना रास्ता खो दिया है, उसे हवा में फ्लेयर फायर करना पड़ा ताकि 3 लोगों के परिवार को सफलतापूर्वक दिशा दिखाई दे सके। लड़के ने प्लेयर गन की आग को देख लिया और अपनी मां को इशारा किया और वह जल्द ही उस प्लेयर गन की दिशा में चल पड़े। लेकिन एक घाटी से गुजरते समय ऊपर अचानक कंपन हुआ जिससे मलबा लगातार गिर रहा था। एक महत्वपूर्ण पल में मां ने दोनों बच्चों को दूर धकेल दिया। हालांकि तीनों की जान को खतरा नहीं था, लेकिन गिरते मलबे ने मां और दोनों बच्चों को अलग कर दिया। एक मां के रूप में लॉरा ने अपनी बेटी को अपने भाई को पनडुब्बी खोजने और जीवित रहने के लिए ले जाने के लिए कहा। अपनी मां के बार बार अनुरोध पर लड़की को अपने भाई के साथ निकलना पड़ा। उन्होंने जल्द ही पनडुब्बी ढूंढ ली, लेकिन यह देखकर कि खोजकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था और मरने वाला था, बेटी अपनी मां को बचाने के लिए वापस लौटी। इस समय उसकी मां अभी भी केकड़ों से संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी अब गोलियां भी खत्म हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी मृत्यु आने वाली है। तभी उसकी बेटी आकर अपनी मां को पुकारने लगती है और हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर लॉरा में जीने की इच्छा बढ़ गई और वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई और जितना जल्दी हो सके पनडुब्बी में बैठ गई। तभी समुद्र का सारा पानी अपनी जगह पर आ गया और इस भयानक टक्कर में खोजकर्ता की मौत हो गई। जब पनडुब्बी शांत हुआ तब यह तीनों पनडुब्बी के बाहर निकले। तब वह देखते हैं कि वह इंसानों के बस्ती में आ पहुंचे हैं और पूरा बस्ती बर्बाद हो गया और केवल इस दुनिया में यह तीनों ही बच पाए हैं और मूवी यहीं समाप्त होती है।